हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, जी हाँ, फाइनली आज वह दिन आ गया जिसको सभी स्टूडेंट्स को, जो भी इंटर के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज आज वह दिन आ गया। और आज वह दिन है जो भी आप पिछले महीने में पढ़े हैं और पिछले दिनों में पढ़े हैं, मीटर वो नहीं रखता। मीटर ये रखता है कि आपके दिमाग में कितना है, आप याद कर कर कितने रखे और एग्जामिनेशन हॉल में आप कितने आप लिख कर आते हैं, वो मीटर करता है। पढ़ता तो सब लोग हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाता ही कुछ ही लोग लिख पाते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड सिटिंग यानी सेकेंड सिटिंग वाले स्टूडेंट्स का है, और ये 1 फरवरी 2023 है। और आज आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आज से शुरू हो रहा है, और जिसमें हम लोग हिंदी के मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और जो कि आर्ट्स स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, और ये सेकेंड सीटिंग में पूछे जाएंगे। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को देखकर जाना है। जो भी आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ऑप्शन ए बहस करके, ऑप्शन बी झगड़ा करके, ऑप्शन सी बातचीत के जरिए, एंड ऑप्शन डी हंसने से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बातचीत के जरिए। तो आप सभी को अपने से प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, एंड ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? आपको बतलाना है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी टेनी प्रसाद भट्ट, एंड ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपको बतलाना है कि जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वह क्या है। ऑप्शन ए एकांकी है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी यात्रा स्मरण है, एंड ऑप्शन डी ललित निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, एंड ऑप्शन डी 18 जनवरी 1834 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी 23 जून 1844 को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए मैला अंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान एंड ऑप्शन डी अंतराल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? आपको बतलाना है कि बाल कृष्ण जो लेखक है वो किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल एंड ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुख करते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से उद्धत है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन सी एक लेख और एक पत्र एंड ऑप्शन डी उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उसने कहा था। तो आपको भी अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक करते हैं। तेरी तेरी कुड़मई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी तिरछी एंड ऑप्शन डी जूठन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुक करते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? आपको बतलाना है कि इसमें कहानी के नायक कौन है। ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी वजीर सिंह एंड ऑप्शन डी हजारा सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ रुख करते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी माझे, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी माझे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी महासिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह एंड ऑप्शन डी जगधारी सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुख करते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने एंड ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुख करते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गलेरी एंड ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गलेरी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ रुख करते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी भाव प्रधान एंड ऑप्शन डी धर्म प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ रुख करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन सी समाजवाद एंड ऑप्शन डी अधिनायकवाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मार्क्स तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए ददन, ऑप्शन बी बब्बन, ऑप्शन सी बाउल एंड ऑप्शन डी दीना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी बाउल। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की तरफ बढ़ते हैं।
जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपको बतलाना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903 को एंड ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 11 अक्टूबर 1902 को। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1938 में एंड ऑप्शन डी 1924 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 1924 में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? आपको बतलाना है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1974 में एंड ऑप्शन डी 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1974 में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? आपको बतलाना है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1978 में एंड ऑप्शन डी 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कब और कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए 5 जून 1977 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 5 जून 1975 को रांची में, ऑप्शन सी 5 जून 1973 को जमशेदपुर में एंड ऑप्शन डी 5 जून 1974 को पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 5 जून 1974 को पटना में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आपको बतलाना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन ए दिनकर ने, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए कहाँ हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए राघोपुर दियारा में, ऑप्शन बी सिताब दियारा में, ऑप्शन सी बलिया में एंड ऑप्शन डी छपरा में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सिताब दियारा में, सिताब दियारा में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। नारी और नर एक द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए ओ सदानीडा, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर एंड ऑप्शन डी प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ रुक करते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए निबंध है, ऑप्शन बी भाषण है, ऑप्शन सी कहानी है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी भाषण। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपको बतलाना है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा नामवर सिंह, ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी के जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? आपको बतलाना है कि लेखक दिनकर जी के जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी भोजपुर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ऑप्शन बी होगा यानी बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी राणा सिंह, ऑप्शन सी फूल सिंह एंड ऑप्शन डी रवि सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ रुक करते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी एंड ऑप्शन डी व्यंग्य। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी एकांकी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ रुक करते हैं। अर्धनारी शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को कली मान लिया? आपको बतलाना है कि अर्धनारी शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को कली मान लिया। तो ऑप्शन ए युवक, ऑप्शन बी युवती, ऑप्शन सी जानता एंड ऑप्शन डी पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ रुक करते हैं। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इन्हीं तीन में से कोई करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ रुक करते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत एंड ऑप्शन डी रसिम रथी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस कहानी में गाइग्रीन का उल्लेख है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तीरिज एंड ऑप्शन डी रस्सी का टुकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी रोज। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। मालती किस कहानी के पात्र हैं? आपको बतलाना है कि मालती किस कहानी के पात्र है। तो ऑप्शन ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तीरिज एंड ऑप्शन डी गौरा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी रोज। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ रुक करते हैं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? रोज शीर्षक कहानी में किसने किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी पति ने, ऑप्शन सी भाई ने एंड ऑप्शन डी चाचा ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ रुक करते हैं। मालती के पति का क्या नाम था? आपको बतलाना है कि मालती के पति का क्या नाम था। ऑप्शन ए युगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राजेश्वर एंड ऑप्शन डी परमेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी कन्हैयालाल नंदन एंड ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ रुक करते हैं। अज्ञेय का जन्म हुआ था यानी अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 8 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1912 को एंड ऑप्शन डी 25 मई 1913 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 7 मार्च 1911 को। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ रुक करते हैं। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था?
ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी बिस्मिल एंड ऑप्शन डी अशफाक। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ रुक करते हैं। भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? आपको बताना है कि भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, ऑप्शन बी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन सी किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को एंड ऑप्शन डी वज्रपात से हुई मृत्यु को। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ रुक करते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी मोहन सिंह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ रुक करते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई? यानी भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1911 को, ऑप्शन सी 7 मार्च 1911 को एंड ऑप्शन डी 7 मार्च 1911 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ रुक करते हैं। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सरदार बिशुन सिंह, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी सरदार पीरत सिंह एंड ऑप्शन डी सरदार कीरत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऑप्शन ए एक ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन बी संस्मरण एंड ऑप्शन सी कहानी एंड ऑप्शन डी कविता। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी ऐतिहासिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ रुक करते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी नौकरी पेशा, ऑप्शन सी स्वाधीनता सेनानी एंड ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी स्वाधीनता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ रुक करते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ रुक करते हैं। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय का, ऑप्शन बी भगत सिंह के, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी के एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी भगत सिंह के। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ऑप्शन ए गहरे, ऑप्शन बी छोटे और विशाल, ऑप्शन सी उथले और छिछले एंड ऑप्शन डी गहरे और विशाल। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी गहरे और विशाल। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ रुक करते हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए बिखरते छंद से, ऑप्शन बी नील कुसुम से, ऑप्शन सी बोलते छंद से एंड ऑप्शन डी हरे को हरि नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी बोलते छंद से। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ रुक करते हैं। गंडक नदी का जल सदियों से क्या है मतलब? तो ऑप्शन ए शांत चल रहा है, ऑप्शन बी चंचल रहा है, ऑप्शन सी गर्म रहा है एंड ऑप्शन डी ठंडा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी चंचल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ रुक करते हैं। सरयामन ताल का जल कैसा है? ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी गहरा एंड ऑप्शन डी गंदा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी स्थिर।
क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ रुख करते हैं। वंश वसंत वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी मल्याज, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ रुख करते हैं। रामपुरवा कहाँ है? आपको बतलाना है कि रामपुरवा कहाँ है। तो ऑप्शन ए भितिहरवा के पास, ऑप्शन बी नवगछिया के पास, ऑप्शन सी रांची के पास एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद के पास। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी भितिहरवा के पास। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ऑप्शन ए मुखिया ने, ऑप्शन बी ग्रामीणों ने, ऑप्शन सी मठ के महंत ने एंड ऑप्शन डी उनके भाई ने। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी मठ के महंत ने। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया था? ऑप्शन ए मुखिया ने, ऑप्शन बी ग्रामीण ने, ऑप्शन सी येमन साहब के कर्मचारियोों ने एंड ऑप्शन डी उनके भाई ने। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी यमन साहब के कर्मचारियों ने। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता एंड ऑप्शन डी नाटक। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी निबंध। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ रुख करते हैं। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ओ सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? आपको बताना है कि ओ सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र यानी नालंदा में, ऑप्शन बी सासाराम यानी भभुआ में, ऑप्शन सी वैशाली राजगीर में एंड ऑप्शन डी बड़हरवा मधुबन भितिहरवा में। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी वैशाली राजगीर में। तो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ रुख करते हैं। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतारकर किस पर आघात किया? तो ऑप्शन ए नीम के तने पर, ऑप्शन बी पीपल के तने पर, ऑप्शन सी विशाल वीटप के तने पर एंड ऑप्शन डी सागौन के तने पर। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी विशाल वीटप के तने पर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ रुख करते हैं। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण की में नील की खेती के लिए लाया गया? ऑप्शन ए ब्राह्मण को, ऑप्शन बी क्षत्रिय को, ऑप्शन सी कुम्हार को एंड ऑप्शन डी भूइया को। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी भूइया को। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ रुख करते हैं। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी के आसपास एंड ऑप्शन बी 1936 ईस्वी के आसपास एंड ऑप्शन सी 1937 ईस्वी के आसपास एंड ऑप्शन डी 1938 ईस्वी के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1930 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ रुख करते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मुगलानी एंड ऑप्शन डी रामकृष्ण मुगलानी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी मदन मोहन मुगलानी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ रुख करते हैं।
मुतरनी कौन था? ऑप्शन ए सुखनी की बेटी, ऑप्शन बी रजनी की बेटी, ऑप्शन सी शिवनी की बेटी एंड ऑप्शन डी बिस्नी की बेटी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी बिस्नी के बेटी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ रुक करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। ऑप्शन ए निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन बी उच्च वर्ग की, ऑप्शन सी उच्च मध्यम वर्ग की एंड ऑप्शन डी निम्न वर्ग की। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी निम्न मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ रुक करते हैं। रंगून कहाँ है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी जापान में एंड ऑप्शन डी चीन में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ रुक करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रंधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह एंड ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ रुक करते हैं। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ऑप्शन ए नई कहानी के आंदोलन, ऑप्शन बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन के एंड ऑप्शन डी समाज सुधार आंदोलन के। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नई कहानी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ रुक करते हैं। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी कोसी के घटवार एंड ऑप्शन डी बहती गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जानवर और जानवर। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ रुक करते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी भोर के तारा, ऑप्शन सी रेशमी टाई एंड ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ रुक करते हैं। सिपाही की माँ कौन है? ऑप्शन ए द्रुपदेई, ऑप्शन बी बिशनदेई एंड ऑप्शन सी लखनदेई एंड ऑप्शन डी हरखदेई। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बिशनदेई। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ रुक करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन ए बिशनदेई की बहन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन एंड ऑप्शन डी मुनि की मौसी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ रुक करते हैं। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए दूसरी परंपरा की खोज से, ऑप्शन बी आलोचक के मुख से, ऑप्शन सी कहना ना होगा से एंड ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी वाद विवाद संवाद से। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जीयनपुर में, ऑप्शन बी आवाजपुर में, ऑप्शन सी कमलापुर में एंड ऑप्शन डी जमालपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी जीयनपुर में। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ रुक करते हैं। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी उदय प्रसाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। जूठन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी दिनकर एंड ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि।
क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ रुख करते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए बलीराम, ऑप्शन बी कलीराम, ऑप्शन सी दीनूराम एंड ऑप्शन डी धनीराम। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कलीराम। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ रुख करते हैं। जूठन क्या है? ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी रिपोर्ट तार्ज है एंड ऑप्शन डी आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ रुख करते हैं। यथार्थ के इस लेन देन के नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मलयाज, ऑप्शन सी नामवर सिंह एंड ऑप्शन डी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी मलयाज। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ रुख करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी मलयाज, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी मलयाज। तो आपको भी साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ रुख करते हैं। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो ऑप्शन ए लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन बी लेखक ने, ऑप्शन सी लेखक के भाई ने, ऑप्शन डी लेखक के माँ ने। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी लेखक के पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ रुख करते हैं। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन ए आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन बी सुखांत की, ऑप्शन सी हंसी लाने वाली एंड ऑप्शन डी आधुनिक कॉमेडी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी आधुनिक त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ रुख करते हैं। तिरिच कहानी के कहानीकार है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ रुख करते हैं। परेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन ए उपन्यास है, ऑप्शन बी कहानी संग्रह है, ऑप्शन सी कविता संग्रह है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ रुख करती है। जे कृष्णमूर्ति का इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी बातचीत एंड ऑप्शन डी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ रुख करते हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए मालिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद एंड ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी मालिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ रुख करते हैं। जैसी का जन्म स्थान है? तो ऑप्शन ए चायस कब्र अमेठी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी भागलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी चायस कब्र अमेठी। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ रुख करते हैं। मालिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए लगभग 1584 ईस्वी में, ऑप्शन बी
लगभग 1548 ईस्वी में, ऑप्शन सी लगभग 1540 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी लगभग 1550 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी लगभग 1584 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ रुख करते हैं। कड़बक के कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नागदास, एंड ऑप्शन डी मालिक मोहम्मद जयसिंह। तो क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ 92 की करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ रुक कर ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो ऑप्शन ए कमल से, ऑप्शन बी कुमुद से, सॉरी यहाँ पे कुमुद होगा, ऑप्शन सी सरोवर से, एंड ऑप्शन डी दर्पण से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ रुक करते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास को, ऑप्शन बी कबीरदास को, ऑप्शन सी जयसिंह को, एंड ऑप्शन डी तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ रुक करते हैं। रंभाती गो खरिकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ऑप्शन ए उषा से, ऑप्शन बी गांव के घर से, ऑप्शन सी सूरदास के पद से, ऑप्शन डी पुत्र के वियोग से। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी सूरदास के पद से। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ रुक करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी नाभादास, एंड ऑप्शन डी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 98 सूरदास की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक, ऑप्शन सी छपा, एंड ऑप्शन डी सूरसागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 को देखते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि है? ऑप्शन बी राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, एंड ऑप्शन सी मातृभक्ति, एंड ऑप्शन डी देशभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कृष्ण भक्ति।
तो क्वेश्चन नंबर 101 मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ऑप्शन ए ब्राहा को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ग होगा शिव को एंड ऑप्शन घ राम को। तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कृष्णा को। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ रुक करते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन क जयसी, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग कबीर एंड ऑप्शन घ तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ रुक करते हैं। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ऑप्शन ए अष्ट छाप है, ऑप्शन ख सॉरी ऑप्शन क अष्ट छाप, ऑप्शन ख सतमार्ग, ऑप्शन ग पुष्टि मार्ग एंड ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ रुक करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह प्रबंध काव्य, ऑप्शन क प्रबंध काव्य, ऑप्शन ख गीति काव्य, ऑप्शन ग कहानी संग्रह एंड ऑप्शन घ कविता संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी गीति काव्य। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ रुक करते हैं। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पत्ति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो ऑप्शन ए राधार सकेली की, ऑप्शन बी सूरसागर की, ऑप्शन ग सुर सारावली की एंड ऑप्शन घ साहित्य लहरी की। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन ख होगा यानी सूरसागर। क्या है ना कि आदत पड़ गया है ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोलने के, तो क को ऑप्शन ए बोला जा रहा है और ख को ऑप्शन बी बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ रुक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग तुलसीदास एंड ऑप्शन घ कबीरदास। तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ रुक करते हैं। काशी में कितने साल रहकर क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ रुक करते हैं। तुलसीदास ने अपने युग के साहित्य भाषाओं को अपनाया, यानी आपको बतलाना है कि तुलसीदास ने अपने युग की साहित्य भाषाओं को अपनाया। तो ऑप्शन ए उर्दू और फारसी, ऑप्शन ख संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन ग अवधी और ब्रज एंड ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ग होगा अवधी और ब्रज। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ रुक करते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन ख नरहरिदास, ऑप्शन ग सूरदास एंड ऑप्शन घ महादास। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ रुक करते हैं। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए ऑप्शन क मुनिया, ऑप्शन ख चुनिया, ऑप्शन ग हुलसी एंड ऑप्शन घ फूलो। तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ग होगा यानी हुलसी। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ रुक करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो ऑप्शन क शिवा बावनी, ऑप्शन ख मसाला नामा, ऑप्शन ग लहर एंड ऑप्शन घ दोहावाली। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन घ होगा यानी दोहा वाली। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ रुक करते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन क बाम भोला, ऑप्शन ख राम बोला, ऑप्शन ग हरि बोला एंड ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा यानी राम बोला। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ रुक करते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन ऑप्शन क आदिकाल, ऑप्शन ख रीतिकाल, ऑप्शन ग आधुनिक काल एंड ऑप्शन घ भक्ति काल। तो क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ होगा यानी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ रुक करते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए क तुलसीदास, ऑप्शन ख कबीरदास, ऑप्शन ग सूरदास एंड ऑप्शन घ जायसी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा यानी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ रुक करते हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे? ऑप्शन क निर्गुण धारा, ऑप्शन ख सगुण धारा, ऑप्शन ग सद्गुणोपासक राम भक्त धारा एंड ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा यानी सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको हम जो टारगेट के गेस है वहां से लिए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। उसमें से हम लोग वो क्वेश्चन को लेंगे जो यानी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, केवल उसी क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग वैसा ही क्वेश्चन को देखे, लेकिन इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था और कुछ न्यू क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हम लोग केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये आप सभी क्वेश्चन को आप अटेंड कर लीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाए। जो जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है केवल हम लोग उसी को अटेंड करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को साइंस वाले स्टूडेंट से पूछा गया है और ये 2022 में। तेज तुम अंश पर काना जिमी कंस पर यौ मालछे वंश पर सिर शिवराज है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। काफी मतलब तो ऑप्शन एक कविता, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी छपय एंड ऑप्शन डी पद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी कवित होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का 17 को देखते हैं। कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? तो ऑप्शन ए अष्टयाम, ऑप्शन बी शिवा का बापनी, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी चित्ररेखा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी शिव बापनी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग 2022 और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछा गया था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन डी 105। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी 105। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 52 एंड ऑप्शन डी 54। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी 52। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी शाहजू, ऑप्शन सी भानु प्रताप एंड ऑप्शन डी यज्ञसेन।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साहू जी। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग अवॉइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। भूषण किस काल के कवि थे? देखिए हम लोग इसमें जो अभी ये नया हम लोग लिए हैं, इसमें हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल में पूछा गया है। उसमें तो हम लोग नया क्वेश्चन भी लिए हैं और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी लिए हैं, लेकिन इसमें केवल वही क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। भूषण किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी आधुनिक काल के, ऑप्शन सी रीति काल के एंड ऑप्शन डी वीर गाथा काल के। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। शिवा बावनी में कितने पुस्तक हैं? ऑप्शन बी 50, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 56 एंड ऑप्शन डी 60। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 52। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग अवॉइड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग लेंगे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो ऑप्शन ए शिवाजी की, ऑप्शन बी शिवाजी की एंड ऑप्शन सी महाराणा प्रताप की एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो ऑप्शन ए कामयानी, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी उर्वशी एंड ऑप्शन डी मुकुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा कामयानी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कंकाल, यानी कंकाल क्या है? उपन्यास है। तो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की एंड ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? यानी जो ये पंक्ति दिया गया है चीर विषाद विलीन मन की, एक किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी तुमुल कुलाहाल कलह में एंड ऑप्शन डी हार जीत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी तुमुल कुलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। कितना बार क्वेश्चन कोई सबको पूछा गया है? 2021 के आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। शेर शाह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना है कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी तुलसीदास के द्वारा एंड ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आंसू किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत की एंड ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद की। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर पुत्र वियोग और इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छवना मेरा। तो जो ये पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता में से ली गई है? तो ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी पुत्र वियोग एंड ऑप्शन डी ऊषा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमार चौहान की, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय की एंड ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की।
क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अवॉइड करेंगे, 3 4 5 6, और यहाँ पे हम लोग जो वीवीआई क्वेश्चन है उसी को हम लोग लेंगे ताकि एग्जाम में वो आए, क्योंकि आपने तो पहले से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े ही होंगे। आज हम लोग वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी ममता कलिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 को अवॉइड करेंगे और यहाँ पे 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देख रहे हैं कुछ 2021 के एग्जाम में पूछा गया है और ये आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स दोनों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1920 को, ऑप्शन सी 18 मई 1930 को एंड ऑप्शन डी 12 अगस्त 1905 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 16 अगस्त 1904 को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए ठाकुर राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर हरिनाथ सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर रामनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी ठाकुर रामनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को भी अवॉइड करेंगे। 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, छोड़ो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता की पंक्ति है? जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ एक कविता की पंक्ति है। क्या लिखा गया है? तो छोड़ो काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी हारजीत, ऑप्शन सी पुत्र वियोग एंड ऑप्शन डी गांव का घर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को लेंगे हम लोग। गुलामी का नाश किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन बी ठाकुर रामनाथ सिंह की, ऑप्शन सी ठाकुर लक्ष्मण सिंह की एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ठाकुर रामनाथ सिंह की। क्वेश्चन नंबर 17 को अवॉइड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेंड किए हैं, हालांकि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी महादेवी वर्मा। देख रहे हैं कुछ 2022 के एग्जाम में पूछा गया है आर्ट्स स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1920 को, ऑप्शन सी 18 मई 1930 को एंड ऑप्शन डी 12 अगस्त 1905 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 16 अगस्त 1904 को। क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको ऊपर देखा है। क्वेश्चन नंबर अभी 26 को हम लोगों ने ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 का जो 8 है उसमें का है क्वेश्चन नंबर 1 है, इतने पास अपने, आप लोग को धुंधला दिखाई देता होगा, साफ नहीं है, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? जो लिखा पंक्ति लिखा गया है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी के द्वारा एंड ऑप्शन डी शाम शेर बहादुर सिंह के द्वारा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी शामसिर बहादुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 को अवॉइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। शामसिर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि शिरोमणि, ऑप्शन बी कवि रत्न, ऑप्शन सी कवियों के कवि एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कवियों के कवि। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय को, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी मुक्ति बोध को एंड ऑप्शन डी शामशेर बहादुर सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी शामशेर बहादुर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 को, 7, 8 एंड 9 इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। शामशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। शामशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी उदिता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी उदिता। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 यहाँ तक की क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को लेंगे। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी हार जीत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी उषा। क्वेश्चन नंबर 17 को अवॉइड करेंगे, 18, 19, 20 ये सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। शामशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए सतह से उठता है आदमी, ऑप्शन बी लोग भूल गए हैं, ऑप्शन सी खुलेगा तो देखेंगे, ऑप्शन डी टूटी हुई बिखरी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी टूटी हुई बिखरी हुई। क्वेश्चन नंबर 23 को अवॉइड करेंगे, 24 को लेंगे। किसका जादू टूटता है? तो ऑप्शन ए उषा का, ऑप्शन बी संध्या का, ऑप्शन सी रजनी का एंड ऑप्शन डी नायिका के सौंदर्य का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी उषा का। क्वेश्चन नंबर 25 को लेंगे। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति एंड ऑप्शन डी शामशेर बहादुर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी शामशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 को अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 को लेंगे। सुकून की तलाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार की, ऑप्शन बी गालिब की, ऑप्शन सी इकलाब की एंड ऑप्शन डी शामशेर बहादुर सिंह की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी इकबाल की। क्वेश्चन नंबर 28 को अवॉइड करेंगे। चैप्टर 9 है जन जन का चेहरा और एक, इनमें से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रामगढ़ में, ऑप्शन बी श्योपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में एंड ऑप्शन डी भोपाल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी श्योपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए प्रयोगवादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रपथवादी एंड ऑप्शन डी छायावादी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय के द्वारा, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति के द्वारा एंड ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है?
यानी जो जन जन का चेहरा है, यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए रघुवीर सहाय का, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध का, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का, एंड ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का। क्वेश्चन नंबर 5 को अवॉइड करेंगे, 5 को अवॉइड करेंगे, 6 7 7 8 9 10 सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को लेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन बी क्षणवाद एवं छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, ऑप्शन डी प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 16 को लेंगे। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी नाभादास एंड ऑप्शन डी जायसी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को अवॉइड करेंगे, 17 18 19 20 21 सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 27 को लेंगे। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञा, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय एंड ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र पति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 28 को अवॉइड करेंगे, 29 30 को लेंगे। कामयानी एक पुनर्विचार के रचयिता है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी मुक्तिबोध एंड ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी मुक्तिबोध। चैप्टर 10 अधिनायक, इसमें के जो भी मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उसी क्वेश्चन को लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अधिनायक शीर्षक कविता के किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन ए लोग भूल गए, ऑप्शन बी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन सी हंसो हंसो जल्दी हंसो एंड ऑप्शन डी मुक्तिबोध रत्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। लोग भूल गए किसकी रचना है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति की, ऑप्शन बी भूषण की, ऑप्शन सी सूरदास की एंड ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी रघुवीर सहाय की। क्वेश्चन नंबर 3 को अवॉइड करेंगे, 4 को लेंगे। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? ऑप्शन ए हास्य प्रधान, ऑप्शन बी व्यंग्य प्रधान, ऑप्शन सी रोमांस प्रधान एंड ऑप्शन डी वीर रस प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी व्यंग प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लेंगे। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी रीतिकाल के, ऑप्शन सी आदिकाल के एंड ऑप्शन डी छायावाद काल के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कानपुर उत्तर प्रदेश में एंड ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 को भी अवॉइड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को लेंगे। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? यानी जो लिखने का कारण है, ये शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति की, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की एंड ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी रघुवीर सहाय की। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। राष्ट्रीय त्योहार के दिन
हर चरना क्या पहनते हुए है, क्या पहने हुए है? तो ऑप्शन ए फटा कुर्ता, ऑप्शन बी फटा पैजामा, ऑप्शन सी फटी धोती एंड ऑप्शन डी फटी सुथाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी फटा सुथाना। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 17, 18, 19 सबको हम लोग अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1931 को एंड ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1928 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 9 दिसंबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रघुवंश सहाय, ऑप्शन बी हरदेव सहाय, ऑप्शन सी मणिशंकर सहाय एंड ऑप्शन डी रघुनंदन सहाय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी हरदेव सहाय। क्वेश्चन नंबर 24 को भी लेंगे हम लोग। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25 को अवॉइड करेंगे, 26, 27, 28 को अवॉइड करेंगे और चैप्टर 11 आ गया, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसमें के जो भी मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में एंड ऑप्शन डी पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 को अवॉइड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 5, 6 सबको अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। प्यारे नन्हे बेटों को कविता का नायक कहाँ के रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को क्या है, एक कविता है और एक कविता का नायक कहाँ के रहने वाला है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 को अवॉइड करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 सबको अवॉइड करेंगे और ये चैप्टर 12 आ गया, हार जीत। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को साफ दिखाई नहीं शायद देगा, तो हम क्वेश्चन को बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आंसर भी ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर है हार जीत और उसमें का जो भी मस्ट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अशोक वाजपेयी का मूल अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महासागर महासागर मद्रास, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सागर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। किसकी विजय हुई? सेना की, नागरिकों की यह पंक्ति, यानी किसकी विजय हुई? सेना की और की नागरिकों की यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी अधिनायक, ऑप्शन सी गांव का घर एंड ऑप्शन डी जन जन का चेहरा एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी हार जीत। क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद एंड ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी? ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी अधिनायक एंड ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी हार जीत। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अवॉइड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 को लेंगे। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए गद्य कविता, ऑप्शन बी शोक गीत, ऑप्शन सी हर्ष गीत एंड ऑप्शन डी पद गीत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी गद्य कविता। क्वेश्चन नंबर 11 को अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 को 12 13 को भी अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1942 को, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1944 को, ऑप्शन डी 25 फरवरी 1944 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 16 जनवरी 1941 को। क्वेश्चन नंबर 24 25 26 को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 को तो हम लोग ऊपर अभी देखे हैं, यानी इस क्वेश्चन को देखें, हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो इसको अभी देखें। क्वेश्चन नंबर 30 को लेंगे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी छायावाद काल के, ऑप्शन सी रीति काल के एंड ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी आधुनिक काल के। तो चैप्टर आ गया 13 गांव का घर। इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा होगा उसको ही देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी कारा अधीक्षक एंड ऑप्शन डी सेना अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पंचायती राज में क्या खो गया है? ऑप्शन ए ईमान, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर एंड ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व। तक क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी कारा अधीक्षक, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक एंड ऑप्शन डी अंचल अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी उषा एंड ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल एंड ऑप्शन डी प्रेमचंद काल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये सब को अवॉइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब तो स्टूडेंट्स अब इसमें बच गया क्या? व्याकरण का क्वेश्चन, और वो हम कल के वीडियो में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसको देखकर जाकर हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर विजिट कीजिए और वहां पर वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को एक बार फिर से बढ़िया से इसको देखना है और चाहिए एग्जाम देने और झंडा गाड़ कर आइए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।